रामानंद चौधरी जी बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। राशिद असीम बात कर रहा था शाइन ग्रुप से। आपकी मेल आई हुई है रामानंद जी। जी सर। आपकी सिर्फ एक रसीद मुझे मिली 51,000 की। रसीद? आपकी सिर्फ एक बैंक ट्रांजेक्शन मुझे मिली 51,000 रुपए की। बाकी आपकी कोई भी रिसिप्ट नहीं आई मेरे पास में। कोई भी आपका वो नहीं आया है कि आपने किस प्लान में 51,000 रुपए दिया है, क्या दिया है, कैसे दिया है। अच्छा अच्छा जी सर, मैंने प्लॉट के लिए लिया था पटना में। यहाँ पे जो पटना में लिया था, वहाँ पे मैं उसका क्या नाम है उसका जो था 51,000 रुपये 50,000 रुपये में इसका दिए थे 51,000 रुपये। और जो है जो क्या उसे बोलते हैं जो 50,000 रुपये का वो दिए थे। रामानंद जी सिर्फ आपका 51,000 कंपनी में आया है, इसके अलावा कोई और पैसा आपका आया कंपनी में? नहीं, पैसा अगर सर ना वो था क्या उसे बोलते हैं हम लोग। मैंने फिर सवाल किया है, आपका 51,000 रुपए के अलावा कोई पैसा कंपनी में आया है? नहीं सर, बस इतना ही गया है। बस। ये पैसा किस एवज में दिया था आपने? मैंने प्लॉट के पर्पज से दिया था। उसकी रसीद कहाँ है आपकी? किसकी रसीद सर? इस 51,501 रुपए की रसीद भी तो आपको मिली होगी ना प्लॉट के लिए, कि कौन सा प्लॉट आपने लिया था, प्लॉट नंबर क्या था? प्लॉट सर मुझे रसीद नहीं मिला था एक्चुअली। जिसके जरिए हमने लिया था इस प्लॉट को। हाँ। और पैसे दिया था तो उनके पास में मुझे उसका नंबर मिला हुआ है जो प्लॉट नंबर था सर। वो प्लॉट नंबर मुझे मिला है, बाकी रसीद तो नहीं मिला सर। नहीं तो बगैर रसीद के पैसा नहीं लिया जाता था और बगैर पैसे की रसीद नहीं दी जाती थी। प्लॉट में तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आपको मतलब खाली नंबर दे दे और पैसा रसीद न दे, क्योंकि कंपनी में पैसा तभी काउंटर जमा होता था जब उसकी एंट्री होती थी, तब वो प्लॉट बुक होता था और फिर रसीद निकलती थी। हो सकता है आपका कहना आपका पैसा आपके अकाउंट से है, लेकिन हो सकता है कि इस पैसे की रसीद आपके एजेंट ने किसी और की कटवा दी हो, इसे रसीद आपको ना दी हो। किसको दिया था आपने, मतलब कौन थे आपके एजेंट? मेरे एजेंट थे गुरु प्रकाश संत सर। उनसे बात होती है आपकी? जी बात होता है, रेगुलर बेसिस से बात होता है। आप उनसे पूछा नहीं आपने क्या? जरा आप उनको एक काम करिए, मेरा फोन जब कटेगा आप उन्हें फोन मिलाइएगा, उनसे पूछिएगा कि 51,501 रुपए की रसीद चाहिए प्लॉट का। कंपनी में कंपनी का मालिक का कहना है और यहाँ कोई दूसरा लॉजिक नहीं चलेगा। सिर्फ एक ही बात है कि अगर पैसा काउंटर पे जमा होता था तो रसीद मिलती थी, और ये पैसा तो आपका बैंक ट्रांसफर है, तो इस बैंक ट्रांसफर की रसीद 100% मिली होगी। अगर कोई ये कहता है कि नहीं रसीद नहीं मिली, झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि बगैर रसीद के पैसा लिया ही नहीं जाता था और बगैर पैसे की रसीद दी नहीं जाती थी। तो आप उनसे बोलिए कि यह संभव नहीं है। उनका कहना है कि संभव नहीं है कि बगैर रसीद के पैसा लिया गया, पॉसिबल ही नहीं है। और जब हो जाए तो उसी मेल में आप मुझे फिर से लिख के भेजिएगा जो पूरी कहानी हो, ताकि मैं आपसे बात करके आपकी समस्या दूर कर सकूं। सर आप राशिद सर बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं राशिद सिंह बात कर रहा हूँ। सर आपको प्रणाम करते हैं पहले बात तो। खुश रहिए, खुश रहिए जी। और पहली दफा बात हुआ आपसे, मैं तो ऐसे ऑडियो ही सुनता था, मैं आवाज ऑडियो से ही संपर्क मतलब पहचान पाया। काफी दिन पहली बार आपसे सर बात हुआ, काफी अच्छा भी लगा कि जो चीजें हम लोग भूल रहे थे उस चीज को आपने सर उजागर कर रहे हैं। तो ये चीजें हमने एक बार और मेल किया था रात को ही किया, इससे पहले भी किया था तो कोई उसका वो नहीं हुआ था मेरे पास से। तो और मेरे से रिलेटेड सर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो मेरे पास जो है रसीद, मैंने रात को ही उनसे पूछा कि मुझे रसीद दिलवा दो किसी तरह से, उसमें मेल में हम अटैच करके भेजेंगे। तो कह रहे हैं कि मेरे पास भी उस पे था क्या नाम है, मेरे पास सिस्टम में ही था। सिस्टम जो मेरा वो हो गया, जो है चोरी हो गया, फिर मेरे पास मिला नहीं। हम लोग भी प्लॉट बुक करवाए हैं इस तरह का, लेकिन उसका वो बता रहे थे कि मेरे पास नंबर वो स्लिप है और उसका स्लिप जैसे नंबर का प्लॉट नंबर वो हमारे पास भेजे हैं, जो इसमें अटैच करके आपके पास भेज देते हैं मेल में। नहीं, ऐसा नहीं होता जो उनका कहना है। देखिए ऐसा है कि अगर रसीद दी जाती है, कभी भी कोई चीज़ दी जाती है, तो उसमें क्या होता है कि मेल पे भी जाती है। ये जो उन्होंने दिया आपको तासी PCB F 1177 नौबतपुर, ये तो उन्होंने एक मैसेज व्हाट्सएप पर आया था, जो उन्होंने मैसेज आपको फॉरवर्ड किया, स्क्रीनशॉट लेके दिया है। ठीक है, रामन चौधरी COLO 586 ताशी PCB F ये और ये उन्होंने उसकी स्क्रीनशॉट भेजी आपको।
ये रसीद नहीं है ये। तो आप उनसे बोलिए कि अगर आपने जब रसीद आपको किए होंगे तो आपने एक मोबाइल नंबर डाला होगा और आपने एक ईमेल आईडी डाली होगी, उस मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आया होगा और उस ईमेल आईडी पे मेल भी गया होगा जी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पैसे से इनकार नहीं है, लेकिन गारंटी इस बात की नहीं हो सकता है आप पैसा लेकर के किसी और को कैश की रसीद दे दी गई हो और आपको लॉयल्टी पॉइंट और बाकी चीजों से आपका बुक करा दिया गया हो। तो इस कंडीशन में कल को पता कोई आदमी क्लेम करने आपका आएगा तो वो पैसा उस पैसे क्लेम करेगा, वो तो खैर लेके नहीं जा पाएगा, वो अगर उसके अकाउंट में पैसा नहीं तो नहीं ले जा पाएगा, लेकिन ये समस्या आएगी। ये अपने गांव के ही हैं जो बीच वाले मतलब हैं जिनके संपर्क से हुआ है, गुरु प्रकाश संत है, ये अपन इनके ही से हुआ है, तो उनको भी संपर्क करना चाहें कि रसीद वगैरह। हाँ, जो भी आपके लोग हैं आप उनसे संपर्क करिए, उनको बोलिए पैसा देने कंपनी आई है तो कंपनी अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करेगी। जब मैं खुद बात कर रहा हूं, मैंने कोई स्टाफ नहीं लगाया है, तो आप काम की गंभीरता को समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है कस्टमर का, ठीक है। मैं जब खुद वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से उतर रहा है ना, वो 50,000 रुपए का मैं वो दिया था जो अभी बिटकॉइन का जो था सर, जी 50,000 का बिटकॉइन भी दिए थे, तब मैं बता रहा था कि 1 लाख रुपया होता, तो उसका तो कुछ रिकॉर्ड है नहीं अपने पास, अब इसका था मेरे पास, तो इस वजह से सर आप उनसे बात कर लिए बाबू, देखिए शायद सकता है कि आपके उससे जो है आपको मिले, ठीक है। रसीद आवश्यक है, बगैर उसके ये दोनों पेपर यानी ट्रांजैक्शन और रसीद दोनों आवश्यक है, और मिल जाती है तो मुझे आप इसी मेल पे फिर से रिप्लाई करिएगा, ठीक है जी सर, ठीक। चलिए, नमस्कार, खुश रहिए। नमस्ते सर।